तो वो भागवत रूपी ग्रंथ ही है महाराज। ये भागवत की जो आप पोथी देखते हैं महाराज, ये केवल पोथी नहीं है, इसके एक एक अक्षर में कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है महाराज। साक्षात कृष्ण स्वरूप है ये भागवत। तेनेयम वांगमयी द्वादश स्कंद में इसी भागवत में लिखा गया, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। साक्षात हरि का स्वरूप है महाराज। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये साक्षात हरि का स्वरूप है। भागवत श्री कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है इस भागवत में। ते महाराज ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ का नियम कब से हो गया? ये 7 दिन में क्यों सुनी जाने लगी महाराज? सबसे पहले इस दिव्य ग्रंथ को सुना किसने? इसके मुख्य वक्ता कौन रहे महाराज? मुख्य वक्ता तो रहे महाराज, इसके मुख्य श्रोता कौन रहे? इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाए। तो श्री सूत जी महाराज शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि सबसे पहले इस परम पावन दिव्य ग्रंथ को श्री नारद जी महाराज ने मुख्य श्रोता बनकर के श्रवण किया, और इस कथा के मुख्य कथावाचक ब्रह्मा जी के सबसे प्रथम पुत्र श्री सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी रहे। अब शौनक जी महाराज को तनाव होने लग गया। अरे महाराज, जिन नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, उन अस्थिरस्य नारदस्य, उस अस्थिर नारद ने 7 दिन बैठ करके कथा कैसे सुनी? आश्चर्य का विषय तो ये कि जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं महाराज, इसलिए भी नहीं रुकते कि उन्होंने आज तक अपने लिए कोई आश्रम नहीं बनाया कि ज्यादा देर कहीं रुकना नहीं है। अरे रमता जोगी और बहता पानी ही ठीक होता है। पानी को एक जगह कहीं स्टोर कर दिया जाए महाराज तो धीरे धीरे वो खराब होने लग जाता है। अगर बहता रहता है तभी वो स्वच्छ और निर्मल होता है। ऐसे ही योगी को भी एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए, चलते रहना चाहिए जगत कल्याण के लिए। और अगर वो योगी एक जगह मठ, आश्रम, मंदिर बना करके बैठ गया तो यानी उसके हृदय में लोभ का प्रवेश हो गया। अब वो कितना भी चिल्ला करके महाराज मंच से कहे कि हम कुछ नहीं मांगते हैं, हमारे अंदर त्याग की बड़ी भावना है, वो झूठ बोल रहा है, वो सब कुछ चाहता है। अरे जब तुम्हें चाह नहीं थी महाराज तो आप इतना बड़ा आश्रम काहे का तैयार कर रहे हैं? तो हम तो ये प्रश्न कर रहे हैं महाराज कि उन अस्थिर नारद को भागवत कथा कैसे सुननी पड़ी? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालाय चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातः ददृशु तत्र नारदम्। सुखदेव बाबा ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों को इतना सफाई से लिखा है कि आप खाली श्लोक पढ़ते जाइए, अर्थ अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। एकदा हि विशालाया, एक बार विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम, इसी का पुराना नाम है विशालापुर, जो आज हम लोग बद्री नारायण धाम के नाम से जानते हैं। एक बार विशालापुरी में 4 भैया घूम रहे थे। 4 भैया कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत। ये ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हैं। लेकिन भगवत कृपा हुई, इन्होंने एक ऐसा मंत्र का जाप किया महाराज, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, कि हैं तो ये पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष के भी नहीं हुए। जरा युष्मान न बाध्यते, जवानी बुढ़ापा इनको सताता ही नहीं है, केवल एक ही मंत्र का जाप कर देने से। जरा युष्मान्य बाध्यते, न जवानी आ रही है तो न बुढ़ापे का कोई झंझट है, केवल 5 वर्ष के ही बने हुए हैं केवल।
और हैं पूर्वजों के पूर्वज। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं महाराज। तो ये चारों भैया विशालापुरी यानी बद्रीनारायण धाम में घूम रहे थे। क्या करने के लिए? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। कोई सत्संगी मिल जाए तो थोड़ा सा भगवान की चर्चा हो जाए। ये चारों भैया दिन भर सत्संगी ढूंढते थे। शाम को अगर कोई न मिले तो तीनों भैया श्रोता बनकर बैठ जाते थे। एक भैया कथा मंच पर बैठ जाते थे, सो कथावाचक बन जाते थे। तो घर की कथा घर ही में प्रारंभ, न श्रोता ढूंढना न वक्ता। और अगर कोई मिल जाए तो उसको बैठकर सुनाने भी लग जाते थे। एक बात तो आप स्पष्ट आज जान लीजिए, अच्छा वक्ता वही होगा जो पूर्व में अच्छा श्रोता रह चुका होगा। भाई जब आप ठीक से सुने होंगे तभी तो आप किसी को सुना पाएंगे। जब आप पूरा मामला जानते ही नहीं है तो प्रसारण कैसे कर पाएंगे? ट्रांसफर कैसे करेंगे आप बात? तो बात को ट्रांसफर करने के लिए पहले स्वयं पूर्णतया उस शास्त्र का या उस मामले की पूरी जानकारी आप अपने पर रखिए और उस पर अनुसंधान करिए और फिर उसको अपने शब्दों में कहने की कला जब आपको आ जाए तो आप एक अच्छे वक्ता तैयार हो। तो ये चारों भैया उसी विशालापुरी में ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए तो मजा आ जाए, आज की कथा पूरी हो जाए। कोई और तो मिला नहीं, लेकिन सामने से नारद जी ही आते हुए मिल गए। नारद जी को जैसे ही चारों भैयाओं ने देखा, ये तो हमारा छोटा भाई है। भाई नारद जी भी के पिता ब्रह्मा जी ही हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के भी पिता ब्रह्मा जी ही हैं। तो हमारा छोटा भैया आ रहा है। आओ आओ भैया, हम तो सुबह से ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए तो बढ़िया कुछ कथा हो जाए, भगवान की चर्चा हो जाए। आज तो सुबह से भगवान की चर्चा ही नहीं हुई, आज तो लग रहा है पूरा दिन ही खराब हो गया। लेकिन जैसे ही नारद जी ने आकर के चरणों में प्रणाम किया तो नारद जी का मुख लटका हुआ दिखाई पड़ा, सूखा हुआ। कोई बहुत प्रसन्नता से आपके घर आ जाए तो उसका चेहरा देखकर आपको मालूम चल जाएगा कि ये प्रसन्न है कि दुखी है। तो जैसे ही नारद जी को दुखी देखा तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया बोल पड़े कि कथम ब्रह्मा दीन मुखा कुतश्चिन्ता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुतः कुतश्च गमनं तवा। कथम ब्रह्मा दीन मुखः, हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी कहां से आ रहे हो उस समय? और ये दीनहीन के समान मुख बनाए काहे घूम रहे हो महाराज? अरे इस जगत में साधु संतों का जन्म ही इसलिए हुआ है कि इस जगत वालों की चिंता को वो अपने तक सुने और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी चिंता को दूर कर दे। और अगर साधु संत ही चिंता में फंस गए, अरे गृहस्थी जब चिंता में होगा महाराज तो वो जाकर साधु सन्यासी से कहेगा महाराज हमें ये समस्या है, इस समस्या का कोई समाधान बताओ। और जब साधु अपने ही पत्नी से परेशान होगा महाराज तो दूसरे गृहस्थी का जुगाड़ कैसे कर पाएगा? सन्यासी स्वयं परेशान हो, उसके संपत्ति का विवाद अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो तो तुम्हारा विवाद वो कैसे सुलझाएगा? दीनहीन के समान तुम साधु संत सन्यासी हो और दीनहीन के समान मुख बनाए घूम रहे हो। अरे हमने तो सुना है कि तुम्हें कोई चिंता ही नहीं रहती है, तुम्हें कोई मोह है ही नहीं, तुम्हें कोई लोभ है ही नहीं। अरे तभी तो आज तक तुमने अपने लिए एक आश्रम तक नहीं बनाया और आज तुम्हारा मुख ये लटका हुआ दीनहीन के समान देख करके बड़ा दुख हो रहा है। कथम ब्रह्मा दीन मुखा कुतश्चिन्ता दुरो भवान, बताओ चिंता हमको, हम उस चिंता का समाधान करेंगे, त्वरितम तुरंत करेंगे। जो तुम्हारी चिंता है उसको हमसे शेयर करो, हम बताते हैं उसका इलाज। नारद जी ने कहा महाराज बहुत दिन से चिंता का समाधान ढूंढ रहा हूं, कोई बताने वाला मिला नहीं, जिससे पूछने जाता हूं वही हमारा मजाक बना देता है।